क्वेश्चन नंबर 9.8 का 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल। एक लाइट हाउस है सी लेवल पे जो कितना ऊंचाई पे है, 75 मीटर ऊंचाई पे एक लाइट हाउस है। यहां से एक ऑब्जर्वर देख रहा है, ऊपर से टॉप से देख रहा है, ठीक है। सी लेवल एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 डिग्री और 45 डिग्री। दो शिप हैं, एक दूसरे के ठीक पीछे है और यहां से ये देख रहा है। तो ये देख रहा है कि ये हमारे पास 30 डिग्री है और एक हमारे पास कितना है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप जो है दूसरे शिप के ठीक पीछे है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप के बीच की दूरी को निकालना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हम मान लेते हैं इसे ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी और ये डी मान लेते हैं। अब इससे जो है इतना का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, ये एक्स मान लिया और इसका हमने वाई मान लिया, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ए डी हमारा क्या है, ये लाइट हाउस है और बी और सी क्या है, हमारे पास शिप है। तो हम ले लेते हैं ए सी डी में इन ट्रायंगल ए सी डी ये हमारे पास 1045 डिग्री है। क्यों हम 1045 लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारे पास P होता है और ये हमारे पास क्या होता है, ये बेस होता है। P और B का रिलेशन tan थीटा में होता है। तो 1045 डिग्री क्या होता है, P अपॉन में B। तो 1045 का वैल्यू 1 और ये हमारे पास 75 दे रखा है और बेस हमारे पास x है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की वैल्यू 75 मीटर, ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अगेन देखते हैं हमें क्या निकालना है, हमें BC की वैल्यू निकालनी है, हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लेट AD बी द लाइट हाउस, B एंड C बी शिप्स। तो B और C के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। हम आते हैं इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD। तो यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पे P है और ये हमारे पास B है। तो 30 डिग्री फॉर्मूला P हमारे पास कितना है, AD है और B हमारे पास कितना है, BD है। 1030 का वैल्यू हो गया 1/√3, AD का वैल्यू 75 और BD की वैल्यू हो गई x प्लस वाई। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 75√3 और x का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, ऑलरेडी 75 आ रखा है। तो 75 प्लस वाई इक्वल टू 75√3। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 75√3 और ये प्लस में इधर आने के बाद ये माइनस में आ जाएगा। तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 75, तो √3 माइनस 1। अगर हम चाहें तो यहाँ पर √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1 करके हम आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।